नमस्कार मित्रों, एक बार फिर आपका एसपी एजुकेशन यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। हमारी राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति कक्षा 10 की पाठ्यपुस्तक से प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारियों के लिए एक विशेष श्रृंखला चल रही है, जिसके अंतर्गत राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति से जुड़े प्रकरणों के बारे में विशेष कक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है और इस पाठ्यपुस्तक से महत्वपूर्ण बिंदुओं पर नोट्स तैयार किए गए हैं, जो कि आपकी आने वाली प्रतियोगी परीक्षा, चाहे रीट हो, पटवारी हो, सचिव के एग्ज़ाम हो या कोई भी बड़ी भर्ती परीक्षा हो, उसमें ये नोट्स आपके काफ़ी मददगार सिद्ध होने वाले हैं। और हम अभी राजस्थान की विभिन्न सभ्यताओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने कालीबंगा, आहड़ और गिलुन सभ्यता के बारे में चर्चा की थी। आज के इस वीडियो में हम भीलवाड़ा में स्थित कोठारी नदी पर जो बागोर सभ्यता प्रकाश में आई और गणेश्वर सभ्यता निमका थाना के बारे में विशेष रूप से हम चर्चा करेंगे। तो आइए, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम अपनी कक्षा को प्रारंभ करते हैं। तो राजस्थान की विभिन्न सभ्यताओं के अगली कड़ी में आज हम चर्चा करेंगे बागोर सभ्यता के बारे में। तो अगर मैं इस बागोर सभ्यता की बात करूं तो यह सभ्यता भीलवाड़ा में एक कस्बा है बागोर, और कोठारी नदी के तट पर इस सभ्यता का विकास हुआ था। इस सभ्यता का उत्खनन कार्य 1967 में शुरू हुआ और जो लगभग 12 वर्षों तक कह सकते हैं कि 1979 तक चला। ये जो उत्खनन का कार्य चला, ये डॉक्टर वी.एन. मिश्र के निर्देशन में हुआ था। और यहाँ पर जो सभ्यता के अवशेष मिले, उन अवशेषों के काल की बात करें तो प्राग ऐतिहासिक काल सभ्यता के यहाँ पर अवशेष मिले, जो कि 4000 से 5000 ईसा पूर्व के थे। यहाँ के निवासियों की बात करें तो यहाँ पर छोटे छोटे लघु पाषाण उपकरण मिले हैं, और इन उपकरणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि इस सभ्यता के जो निवासी थे वो शिकारी थे, एक प्रकार से वो आकेटक थे। लघु पाषाण उपकरणों का मिलना यहाँ के निवासियों के आकटक होने का प्रमाण सिद्ध करता है। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, तांबे के उपकरण में छेद वाली सुई मिली है, और काफ़ी बार भर्ती प्रतियोगी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जा चुका है, छेद वाली सुई किस सभ्यता से प्राप्त हुई है? तो हमारा उत्तर है बागोर सभ्यता। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है इस सभ्यता के बारे में। अगर इस सभ्यता में आगे हम यहाँ के लोगों के व्यवसाय और कृषि की बात करें, व्यवसाय की बात करें, आजीविका की बात करें, तो यहाँ के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय कृषि और पशुपालन पर आधारित था, और इस सभ्यता से हमें कृषि और पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बागोर मध्य पाषाणकालीन सभ्यता का स्थल था और लघु पाषाण उपकरण का प्रमुख केंद्र हुआ करता था।
तो इस प्रकार हमने बागोर के विषय में हमने कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की। एक बार फिर से हम उनको रिवाइज कर लेते हैं। अगर उत्खनन की बात करें तो 1967 से 1970 तक, माफी चाहूँगा पहले मैं गलत बोला था, तो 1967 से 1970 ईस्वी तक यहाँ पर उत्खनन का कार्य चला था और डॉक्टर वी.एन. मिश्र के निर्देशन में हुआ था। अगर सभ्यता की बात करें तो प्राग ऐतिहासिक सभ्यता के अवशेष यहाँ से मिले हैं। महत्वपूर्ण बिंदुओं में कृषि और पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु छेद वाली सुई यहाँ से प्राप्त हुई है, जो कि तांबे की बनी हुई है। अब हम गणेश्वर सभ्यता की बात करेंगे, जो कि नीमका थाना में स्थित है। कांथली नदी के उद्गम स्थल पर यह सभ्यता थी, प्रकाश में आई है। ताम्रयुगीन संस्कृति का जो महत्वपूर्ण केंद्र, महत्वपूर्ण स्थल रही है सभ्यता, और गणेश्वर सभ्यता को हम भारत की ताम्र सभ्यताओं की जननी भी कह सकते हैं। अगर गणेश्वर सभ्यता के उत्खनन की बात करें तो रतन चंद्र अग्रवाल के निर्देशन में उत्खनन का कार्य हुआ था और 2800 ईसा पूर्व की सभ्यता के अवशेष यहाँ पर प्राप्त हुए। यहाँ पर जो उपकरण प्राप्त हुए वो ज़्यादातर उपकरण तांबे के थे और तांबे के उपकरण होने के साथ साथ उन उपकरणों में तांबे की प्रचुर मात्रा से बने उपकरण थे वो, जिसमें लगभग 99% तांबे का उपयोग किया गया था। अगर यहाँ पर प्राप्त हुए बर्तनों की बात करें तो बर्तन मिट्टी के थे और कृपशवर्णी मृत पात्र थे। कृपशवर्णी का तात्पर्य काले व नीले रंग से सजाए हुए बर्तनों का प्रयोग हुआ करता था। व्यापार, गणेश्वर सभ्यता व्यापार के मामले में बहुत उन्नत अवस्था में थी और ऐसा माना जाता है, तांबे की प्रचुर मात्रा को देखते हुए ये अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ से जो तांबा था वो हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को निर्यात किया जाता था। तो इस प्रकार गणेश्वर सभ्यता ताम्रयुगीन सभ्यता जानी जाती है और ताम्रयुगीन संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल थी। ये भारत की ताम्र सभ्यताओं की जननी इसे जाना जाता है। अगली सभ्यता बीनमाल जालोर की जो सभ्यता थी, जालोर का एक छोटा सा कस्बा है बीनमाल, वहाँ पर R.C. अग्रवाल के निर्देशन में उत्खनन का कार्य किया गया और एक नवीन सभ्यता जालोर सभ्यता के नाम से प्रकाश में आई। यहाँ पर रोमन एम्फोस अर्थात सुरापात्र और यूनानी सुराई, ये दो मुख्य वस्तुएं प्राप्त हुई है, जो कि इस सभ्यता के विदेशी व्यापार का केंद्र होने का प्रमाण देती है। तो यहाँ से भी प्रतियोगी परीक्षा में बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है। रोमन एम्फोस और यूनानी सुराही और विदेशी व्यापार का केंद्र का प्रमाण जालोर सभ्यता को हम कह सकते हैं, बीनमाल जालोर सभ्यता। इसी कड़ी में इसवाल उदयपुर के पास में एक छोटा सा गांव है, वहाँ पर भी सभ्यता, नवीन सभ्यता के प्रमाण मिले और ये सभ्यता इसवाल की सभ्यता के नाम से जानी जाती है। प्राक ऐतिहासिक कालीन सभ्यता के प्रमाण यहाँ पर मिले और लोह उद्योग के यहाँ पर साक्ष्य देखने को मिले। वहीं बेराट की बात करें तो जयपुर में बेराट में 3 पहाड़ियों पर हड़प्पा व मौर्य काल के अवशेष मिले। बीचक पहाड़ी, भीम डूंगरी और महादेव जी की डूंगरी, इन पर हड़प्पा व मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। अगर बेराट के उत्खनन की बात करें तो दयाराम साहनी, नीलरत्न बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित का प्रमुख योगदान रहा है और
यहाँ पर गोल मंदिर, अशोक के स्तंभ के अवशेष प्राप्त हुए। मुख्य रूप से यहाँ पर एक अभिलेख प्राप्त हुआ है, बाबरू अभिलेख, जो कि बौद्ध के अशोक जो मौर्य साम्राज्य से जुड़े हुए थे और उनके बौद्ध अनुयायी होने का पुख्ता प्रमाण हेराट की सभ्यता से हमें मिला है। वहीं एक अन्य सभ्यता बालाथल जो कि उदयपुर में स्थित है, यहाँ पर ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं, संपर्क हड़प्पा, और यहाँ ऐसे भी अवशेषों के आधार पर हम कह सकते हैं, मिले हुए अवशेषों के आधार पर हम कह सकते हैं कि इस सभ्यता का संपर्क जो है हड़प्पा सभ्यता से होने का प्रमाण यहाँ के उपकरण हमें देते हैं। अगर उत्खनन की बात करें तो प्रोफेसर V.N. मिश्र के निर्देशन में यहाँ पर उत्खनन का कार्य किया गया। अन्य सभ्यता स्थलों में रंगमहल हनुमानगढ़, तिलवाड़ा बाड़मेर, ओजियाना भीलवाड़ा, जोधपुरा जयपुर, नगरी चित्तौड़, सुनारी झुंझुनू, बरौर गंगानगर, नोहा भरतपुर नगर और टोंक। तो यहाँ पर इस प्रकार हमने विभिन्न हड़प्पाकालीन और प्राग ऐतिहासिक युग की विभिन्न सभ्यताओं के बारे में चर्चा की, जिसके अंतर्गत हमने इस्वाल, बेराट, कालीबंगा, पूर्व कक्षाओं में कालीबंगा, आहड़, आज की इस कक्षा में हमने बालाथल और बागौर जैसे विभिन्न, इसके अलावा हमने गणेश्वर सभ्यता जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हमने चर्चा की। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा और यहाँ पर जो जानकारी हमने एकत्र की, जिस पे चर्चा हमने की, वो आपके आने वाले परीक्षा में मददगार साबित होगी। वही आर्य संस्कृति और वैदिक सभ्यता की बात करेंगे हम अपने आने वाले वीडियो में, और किस प्रकार राजस्थान में आर्य संस्कृति का उद्भव हुआ और क्या क्या अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।